नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं आप क्या समझते हैं मुझे, मैं क्या हूँ? सवाल बड़ा आसान है और जवाब भी बड़ा आसान है, और जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। मैं कैसे, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है? हु एम आई, व्हाट्स माई आइडेंटिटी? क्या मैं अपने मजहब से कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, उससे पहचाना जाऊंगा? जी नहीं। मेरी एक ही पहचान है कि मैं इंसान हूँ। फिर क्या मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ? मेरी जाति क्या है? मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ? जी नहीं, ये भी नहीं है। सिर्फ दुनिया में दो ही जाति हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। तो मैं मेल हूँ। तो एक तो बात ये हुई कि मेरी आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ? मैं एक मेल हूँ, मर्द हूँ। और दूसरी कि मैं इंसान हूँ। ये तो बड़ा छोटा सा जवाब हो गया। अब फिर मुझसे आगे बढ़ता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ? ये भी मेरी आइडेंटिटी का नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं हूँ। इंजीनियर मेरा प्रोफेशन था, रिटायरमेंट के बाद सब खत्म हो गया। कंसल्टेंसी करता रहा, वो भी मेरा प्रोफेशन नहीं था। वो भी एक प्रोफेशन का ही पार्ट था, एक्सटेंडेड प्रोफेशन था। मैं वो भी नहीं हूँ। तो आज के ज़माने में जब 24 घंटे और 7 दिन काम करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, ऐसी जीवन बिताया है, बहुत मेहनत की है, मगर क्या मुझे उससे खुशी मिली? जितना मैंने एजुकेशन में पढ़ा, चाहे वो एकेडमिक थी या प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन थी, उसका मेरे ख्याल में मेरे प्रोफेशन में 5% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। बहुत लगा लिए 10%, इससे ज़्यादा नहीं था। मैं उससे मुझे कोई वो टेम्पररी थी, खुशी मिली, टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी। तो अब क्या है फिर ये, फिर मुझे मैं हूँ क्या? मैं जब सर्विस में था तभी मुझे, एक तो जब मैं 10वीं क्लास पास की थी और समर वेकेशन हो जाती थी मैं, तो मैंने एक तीतर नवाब, एक छोटी सी कहानी लिखी थी, जुमला, मजा किया। और वही कविता लिखी थी, मैं कब्ज़ माइंडेड था, मजदूर। और एक और कविता लिखी थी, पता नहीं खो खा गई। ये दोनों मेरी नोटबंदी बना वीरली के ब्याह किंडल ई बुक हाउस में पब्लिश था, मगर वो भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद पढ़ा आगे, इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, प्रोफेशन में आया, धक्के खाए, ज़्यादा गर्मी बरसात फिर देखी, बहुत से चढ़ते हुए सूरज देखे, उतरते हुए सूरज देखे, निकलते हुए चांद देखे, डूबते हुए चांद देखे, मगर वो भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं वो भी नहीं जो मैंने देखा था। अब 80 साल का हो गया, अब मैं सोचता हूँ फ्लैशबैक कि मैं कौन हूँ और क्या मेरी पहचान है। तो ये सब मेरी पहचान नहीं है। अब क्या होता है, प्रोफेशन में तो हमें बहुत से सेटबैक लग जाते हैं। हम एडवांस करते हैं, तरक्की करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत से में अप्रिसिएशन भी मिलते हैं, तारीफ भी मिलती है, मगर कभी कभी झटके भी लग जाते हैं, सेटबैक भी लग जाते हैं। आजकल तो नौकरी छूट जाती है, कोई दूसरी नई नौकरी की तलाश करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी सेटबैक आ जाते हैं। मुनाफा घाटा जो है बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है।
तो वो भी हमारी पहचान नहीं हो सकती। जिसमें हमें कभी सुख मिल रहा है तो कभी दुख मिल रहा है, तो वो भी हमारी पहचान नहीं होगी। हम वो भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब फिर क्या चीज़ है, हम हैं क्या? हम जीवन में बढ़ते रहते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं। हमारी जिंदगी का काफिला आगे बढ़ता जाता है। उसमें बहुत से हमें दोस्त मिलते हैं और दुश्मन भी मिलते हैं। दोस्त भी और दुश्मन में कोई फर्क नहीं। दुश्मन दोस्त बन सकता है और दोस्त दुश्मन बन सकता है। तो वो भी मेरी पहचान नहीं है, मैं वो भी नहीं हूँ, वो भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है। नो, आई एम नॉट दैट। पर फिर क्या है जो मेरा साथ है, जो भी खुशियाँ हैं, वही तो मेरा साथ है, वही तो मेरी आइडेंटिटी है, वही तो मैं हूँ, जिसमें मुझे खुशियाँ मिलती हैं। मुझे खुशियाँ कैसे मिली? जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, काफिला बढ़ता गया, मुझे नई नई हॉबियाँ आती गई, शौक आते गए, अपने आप कुदरती आए। मैंने उनको बाजार नहीं खरीदा, किसी से छीना झपटा नहीं, अपने आप आए। और मैं जब इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा 2 साल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, तो सामाजिक समस्याएं थी। बिजली का बड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता था, आदमियों के घर के कई इक्विपमेंट जल गए। तो नेशनल कंज्यूमर, ये क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में गया, मुकदमा जीता, नया ट्रांसफार्मर लग गया, वो खुशी हुई। फिर ये नाले सीवर गलत बने, एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन हो रहा था। मैं पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया, उन्होंने भी 3 दिन बाद सुनने के बाद कहा इस रेट में डिसाइड नहीं हो सकता, यू में फाइल ए न्यू रेट। मैं उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछा हाई कोर्ट में, मैं लॉ मैन नहीं हूँ, मैं ले मैन, अनाड़ी कानून के मामले में किताबें पढ़ी, लॉ की, परचेज करके लाया और पोर्टल हॉलोकॉस्ट विनाश के लक्षण रिसर्च पेपर लिखा, जो पब्लिश हुआ। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने इनवाइट किया था 5 जून 1989 को, जो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हुआ था। वहाँ लेक्चर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। इंडिया हेरिटेज सेंटर में जब गंगा का पोल्यूशन का फेज़ 1 कंप्लीट हुआ था राजीव गांधी के टाइम में, मुझे इनवाइट किया, मैं दिया, फिर खुश हुई। गांधी पीस फाउंडेशन में दिया और मुझे दिल्ली के सारे अखबारों में वो छपा, पब्लिश हुआ। उससे मुझे फेमस हुआ, मैं मशहूर हुआ सोशल फील्ड में, उससे खुश। तो हमें फैमिली के साथ भी खुशी मिलती है। तो वही तो मैं हूँ, वही भी याद किया। मैं फैमिली मैन हूँ, बार का एक आदमी। और फिर जो ये मेरी हॉबीज़ हैं, किताबें लिखना, वीडियो बनाना, नए नए टॉपिक पे सोच के, मैं वही तो हूँ जो आप देख रहे हैं। यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरी पहचान है। तो फिर क्या हो सकता है? ये छोटे छोटे काम करता हूँ मैं, ये मेरा एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, कलेक्शन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। तो मैं यही तो हूँ, और क्या हूँ? यही तो मेरी पहचान है। ये छोटे छोटे जो फ्लाइट ऑफ माइंड, मेरे जो दिमाग और दिल आसमान में छलांगे बढ़ता है, यही तो मेरी पहचान हो, आइडेंटिटी है, यही तो मैं हूँ। तो जो मेरा वर्क है, काम जो किया मैंने, या मेरा प्रोफेशन, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं वो भी नहीं हूँ। तो मैं जो अपनी लाइफ का बिना पर्पस के जीवन में कोई मज़ा नहीं है, तो आज मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो बदलता रहा
जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती रही, ज़िंदगी बढ़ती रही, मेरा पर्पस लाइफ का बदलता रहा। पहले पढ़ता था, अच्छी नौकरी मिल जाए, हो गया, शादी हो गई, बीवी बड़ी अच्छी मिल गई, बहुत मेरी केयर के परिवार से पाला पोसा, वो भी खुश हुई, वो आइडेंटिटी थी। उसके बाद सर्विस में रिटायर हो गया, एक नई खुशी हुई, आज़ाद हो गया, और अपनी किताबें लिखी, 5 पब्लिश हुई, खुशी में। ये हॉबी पार्ट है। तो मैं जो कुछ भी हूँ वो बदलता रहा है हमेशा। पिछला छूटता गया, जब सांप की कैंसर छूट जाती है, और मैं नई नई चीज़ें पढ़ता चला गया जिंदगी में। तो जो मैंने पकड़ा उस टाइम में वही नई जो चीज़ पकड़ी, वही मेरी आइडेंटिटी बन गई, वही मेरी पहचान बन गई। पिछली पहचान विस्मुत्र के घर पर चली गई, डूब गई, मौत हो गई उसकी। तो प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी की कहानी, आपकी सबकी ज़िंदगी की यही कहानी है। ये जो पिछला था वो छूट गया, वो मेरी पहचान ख़त्म हो गई, मैं वो नहीं बचा। आज जो मैं कर रहा हूँ मैं वो हूँ, तो वही मेरी पहचान है। तो और क्या है? तो प्यारे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी भी पहचान वही है जो मेरी पहचान है। जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे आप भी सोचोगे। तो फिर जब यही जिंदगी की सच्चाई है, तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।